हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष द्विवेदी। आज हम मैथ्स चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रेशनल नंबर क्या है। सो अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नेवर कैन बी जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ये डिफिनेशन बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज होती है। आपको क्लास 9-10th में भी ये चीज मिलेगा सेम एज। ठीक है, सो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज P अपॉन Q वेयर Q नेवर कैन बी जीरो। यहाँ पर Q क्या है? डिनोमिनेटर है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो यहाँ पर जीरो हो गया, इसे हम रेशनल नहीं कहेंगे। जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, लाइक एस 2/3, 4/5, 3/2, या फिर हम केवल 7 को भी या केवल 8 को भी रेशनल कह सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 हिडन है। ठीक है, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 छुपा हुआ होता है। तो ये सभी के सभी कैसे हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर हमें दिख रहे हैं वो सब रेशनल नंबर है। सो फ्रैक्शनल नंबर की बेसिक सॉल्यूशंस आपने क्लास 7-6 में की होगी, हमें वहीं से स्टार्टिंग करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। ठीक है, हमें इसके डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड करके जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो हमें 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। सो बहुत ही सिंपल सा वर्क है। -42/98 है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि कोई भी रेशनल नंबर है या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, उसमें हम ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 7 6 42 एंड 7 14 98। सो इसका आंसर -6/14 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्क है। जो नंबर हमें गिवन किया गया है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। वैसे आपकी बुक में इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि डिवाइड ही करना है क्वेश्चन में, ऐसा क्लियर नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान से डिवाइड करना है इससे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हमें रिड्यूस करना है 7 से। ठीक है, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 24/30, इसके न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस करना है। दैट मीन हमें 6 से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमें यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 6 से 24 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 6 4 24 एंड 6 5 30 -5। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हम माइनस को कभी भी नहीं रखते हैं। सो इस साइन को आगे रख दिया जाएगा, -4/5। ठीक है, ये ध्यान रहे, फ्रैक्शन में ना तो ऊपर साइन होती है ना ही नीचे होती है, साइन बीच में होती है। बट अगर हम ऊपर भी रख देते हैं तो भी कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, बट डिनोमिनेटर मिस्टेक करना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। बट ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमें डिनोमिनेटर में ही माइनस चाहिए, तब आपको वैसे ही छोड़ना। बट अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो माइनस साइन को आगे लगा देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंपेयर करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है? ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल चेक करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -3/8 एंड 5/9, हमें इसे कंपेयर करके बताना है कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान देना, दोनों न्यूमरेटर को उनकी प्लेस पर रखना है। न्यूमरेटर को के प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। -3 -5 इनको इनके प्लेस पर रखना है, और ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। दैट्स मीन -9 मल्टीप्लाइड बाई 3, -3 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाई 8। बीच में ऐसे कैपिंग छोड़ देंगे सिंबल लगाने के लिए। फिर 9 3 27, 8 5 40। ठीक है, अब इसके बाद कंपेयर करते हैं। सो स्मॉलर, जो स्मॉलर होगा वो लार्जर होगा। निगेटिव नंबर्स में अपोजिट होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो जो स्मॉलर नंबर है उसकी तरफ को हम साइन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मैं एक दो और करा देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर बताया था कि माइनस हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, माइनस को उठा के न्यूमरेटर में लगा देते हैं या सामने रख देते हैं। तो वही चीज करेंगे, पहला काम माइनस को हमें ऊपर कर देना है। तो -6/11 एंड -7/12। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इस डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे, न्यूमरेटर अपनी प्लेस पर रहेगा, इसको यहाँ नहीं ले जाना है। न्यूमरेटर अपनी प्लेस पर, डिनोमिनेटर जाके यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा। तो 12 और -7, 11 यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा।
ठीक है। सो 11 7 जा 77 एंड माइनस 72। ठीक है। अब इसमें जो स्मॉलर है वो लार्जर हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा है तो हम इसकी तरफ को लगा देंगे। ठीक है। ये तभी होता है जब माइनस साइन लगाओ। अगर प्लस साइन है तो जैसा यूजुअली जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करेंगे। 8 अपॉन माइनस 15 एंड माइनस 2। तो सबसे पहला काम माइनस को ऊपर लगा देना है, तो माइनस साइन को ऊपर लगा देंगे। माइनस 8 अपॉन 15 एंड माइनस 2। 15 को इधर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो माइनस 8, 15 टू ज़ा 30। अब जो स्मॉलर है वो लार्जर हो जाएगा, -4/5 एंड 5 अपॉन में -8। फिर से यहाँ भी वही चीज़ करना है। अब आप समझ गए होंगे, इस माइनस साइन को उठा के ऊपर लगा देना है, -5/8। फिर ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो -4 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 32 हो जाएगा, ये माइनस में 25। इस तरफ को लार्जर साइन लगा देंगे। ठीक है। सो इस तरह आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है कंपेयर मेकिंग लाइक टर्म्स। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें इसको कंपेयर करना है लाइक टर्म्स बना के। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस में आपने फ्रैक्शंस के पार्ट पढ़े होंगे। पहले क्या पढ़ा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। एक सिंपल सी चीज आप ये समझ सकते हैं, जैसे किसी बड़ी चीज के ऊपर हम कोई छोटी चीज रखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी मेज के ऊपर कोई बुक रख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये प्रॉपर है। ठीक है। या हम किसी बड़ी बुक के ऊपर छोटी बुक रखते हैं तो हम कहते हैं ये प्रॉपर वे में रखा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक छोटी बुक के ऊपर हम बड़ी बुक्स को रख दें, तो वो देखने में भी कैसा लगेगा? इम्प्रॉपर लगेगा, और वो रियल में भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। सेम एज ये फ्रैक्शन में भी होता है कि अगर नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है, तो हम इसे प्रॉपर कहेंगे। बट अगर ऊपर बड़ा हो जाए और नीचे छोटा हो जाए तो हम इसे इम्प्रॉपर कहेंगे। ठीक है। ये फ्रैक्शन के दो पार्ट हो गए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 7 अपॉन में 3 लिखा हुआ है, तो 2 राइट 1/3 या 2 होल 1/3, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन का थर्ड टाइप हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला एक फ्रैक्शन आता है जिसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर 1 हो, इसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। 1/3 ये यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हम कभी भी सिंगल फ्रैक्शन के लिए नहीं बोल सकते। जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन का पेयर हो, तब हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन का पेयर है। दैट्स मीन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शंस का ऐसा ग्रुप जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो गए? जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। लाइक इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक। तो आगे फोर्थ में हमें लाइक टर्म कन्वर्ट करना है। तो आपने ये चीज पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में भी कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 14 21। सो एलसीएम लेना आई होप आप सभी को आता होगा। जिनको भी नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम एलसीएम के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। सो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। ठीक है। एलसीएम हो गया 3 2 जा 6 7 जा 42। ठीक है। अब हमें करना ये है कि इसमें से एक एक के डिनोमिनेटर को 42, पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला है, अब हमें एक एक के डिनोमिनेटर को 42 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं। ठीक है। और फिर वही चीज करेंगे जो इक्विवेलेंट हमने बताया। इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर नीचे हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जिससे डिनोमिनेटर 42 हो जाए। तो अभी डिनोमिनेटर कितना है? 14। 14 से 42 बनाना है। सो 14 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी 3 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 3 सा 9 एंड 14 3 सा 42। ठीक है। अब ये फ्रैक्शन 3/14 कन्वर्ट हो गया 9/42 में, डिनोमिनेटर 42 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है, -5/21। अब डिनोमिनेटर 21 है, इसे हमें 42 में कन्वर्ट करना है। तो 21 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि 42 हो जाए? तो दिख रहा है हमें कि हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10
21 टू ज़ा 42, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब दोनों को लिख लेते हैं, -9/42 एंड -10/42। तो अब ध्यान से समझना, लाइक टर्म में कंपेयरिंग कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर डिनोमिनेटर को भूल जाओ और ऊपर वाले न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम छोटा और बड़ा बताएंगे। तो इनमें कौन लार्जर है? -9 छोटा दिख रहा है इसलिए ये बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव साइन में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग कर दो, ठीक है। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ के सेकेंड पार्ट में -5/12 एंड -7/15। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर को टेक करते हैं, 12 एंड 15 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 6 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 3 से 3 2 6, 3 5 से 15 एंड 2 1 2 एंड 5 1 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 5 23 60। सो डिनोमिनेटर 60 करना है हमें, ठीक है। सो एक एक को टेक करते हैं और डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करते हैं क्विकली, ठीक है। ऊपर नीचे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, 12 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए। सो 12 5 जा 60, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर 60 ऊपर -5 और -5 एंड 5 25 हो जाएगा। -7/15 डिनोमिनेटर हमें 60 करना है, सो 15 4 जा 60, ऊपर 4 7 जा 28 एंड 15 4 जा 60। दोनों को लिख के कंपेयर कर देते हैं, 25/60 -28/60। इनमें कौन लार्जर है? जो दिखने में छोटा है वो बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही निगेटिव साइन में, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। हमें ये सिंबल चाहिए था, ये सिंबल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, -8/13 एंड 10/-39। माइनस को पहला काम ऊपर लगा देना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। डिनोमिनेटर की मेन वैल्यूज को लेकर हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 13 एंड 39 का एलसीएम लेते हैं। 13 की टेबल में डायरेक्टली आ जाएगा, 13 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 13 3 ज़ा 39, एलसीएम कितना हो गया? 39, ठीक है। सो अब एक एक के डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है। -8/13 है, उसमें ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 39 हो जाए। सो 3 से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 39 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24। इसको टेक करते हैं माइनस को ऊपर लगाते हुए, तो -10/39। अब हम डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 39 मिल जाए। तो 39 इसका डिनोमिनेटर पहले से ही है तो हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, -10/39। अब इन दोनों को टेक कर लेते हैं, -24/39 एंड -10/39। इनमें से जो स्मॉलर दिख रहा है वही लार्जर है, -10 स्मॉलर दिख रहा है तो ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है। इसके लास्ट पार्ट में आते हैं, 9/16 एंड 7/32। सो 16 एंड 32 का पहले एलसीएम लेते हैं। डायरेक्ट हम देख सकते हैं, 16 1 16 2 32, ठीक है, एंड 2 1 2। ध्यान रहे एलसीएम में कॉमन पेयर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। 9/16 हमें ऊपर नीचे इसमें डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 32 हो जाए। हमें इसके डिनोमिनेटर को 32 करना है, तो इसमें ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 18, 16 2 32। नेक्स्ट 7/32, इसमें ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि डिनोमिनेटर 32 हो जाए। सो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 32 है तो हमें इसमें केवल 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 7 1 7। दोनों को टेक कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं है, दैट्स मीन जो लार्जर है वही लार्जर होगा, ठीक है। सिर्फ निगेटिव साइन हो तो ऐसा होता है कि जो छोटा है उसको हम बड़ा कहते हैं, लेकिन वो भी न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सभी के डिनोमिनेटर को लेकर एलसीएम ले लेना है। 7 5 2 8, इन सब का हमें एलसीएम लेना है। सो 2 5 जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, 2 1 जा 2, 4 जा 8, फिर 2 से 5 जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2,
ठीक है। इसके बाद 5 टाइम्स ले जाएंगे, 5 1 जा 5, 7 से ले जाएंगे, 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 47 जा 280। ठीक है। अब इन सभी के डिनोमिनेटर को हमें इससे कन्वर्ट करना है, सेम एज जैसा लाइक पेयर अभी कन्वर्ट करे थे 2 के लिए, अब 4 के लिए करना है। सो सबके डिनोमिनेटर को हमें 280 करना है। ठीक है, तो एक एक को टेक कर लेते हैं। 3/5 ऊपर नीचे हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। सो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें हम कि 280 हो जाए, तो 5 से 280 को डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर जो आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 3 बचा 30, 5 6 जा 13, 56 आ गया। 56 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक 280 हो जाएगा। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, 168, 1/7। अब 7 से भी 280 को डिवाइड करो, जो आए उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 280 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 एंड 0 जा 0, 40 आ गया। 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डिनोमिनेटर 280 हो जाएगा। 41 जा 40। नेक्स्ट उठाते हैं -3/2, 2 से 280 को डिवाइड करो, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 140 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। से इसको डिवाइड कर लेंगे, सो 35 आएगा। 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 210। अब इसके बाद ध्यान रहे हमें इसको कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो होगा, तो सबसे छोटा सीधी सी बात है, बाकी अगर पॉजिटिव है तो जो निगेटिव होगा वही सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -420, -420, तो -420/280। हमें डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सो सबसे छोटा ये हो गया। अब इससे बड़ा पॉजिटिव में आते हैं, बाकी सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की कंपेयरिंग इसे ढक लेते हैं, पॉजिटिव की कंपेयरिंग करते हैं, उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 40 है, 40/280। इसके बाद उससे बड़ा 168, इसके बाद 210। ध्यान देना ये आंसर नहीं होगा, इनके सामने हमें इनके रियल फ्रैक्शन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो -420 का रियल फ्रैक्शन -3/2 है, 40 का रियल फ्रैक्शन 1/7 है, 168 का रियल फ्रैक्शन 3/5 है, एंड इसी तरह 210 का 6/8 है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है,